आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे ऊपर श्राप है, पैतृक श्राप है। इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दें, इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। यदि इन्हें लगता है इनके परिवार में पैतृक श्राप है, जनरेशंस कर्सेस है, यीशु के नाम से प्रभु हम उन सारे श्रापों को इनके जीवन से दूर कर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि बीते कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे किडनी में स्टोन, फैटी लीवर, हाइपोथायराइडिज्म, आर्थराइटिस और साथ ही मुझे यूट्रस में सूजन और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई कि मुझे इतनी सारी बीमारियां, मेरा क्या होगा। लेकिन इसके बाद मैं यूट्यूब से हिंदी बाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर के द्वारा सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह के साथ प्रार्थना में जुड़ी। इसमें सिस्टर अमृता डेली बीमारों के लिए प्रार्थना करती है। उस प्रार्थना को मैंने ज्वाइन किया, सुबह शाम मैंने भी साथ में प्रार्थना करी। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने दोबारा से अपनी जाँच कराई। उससे पहले मैंने प्रेयर सेंटर से भी प्रार्थना कराई, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी। और अभी जो रिपोर्ट्स आई इसमें मैं पूरी तरीके से चंगी हो गई हूँ। मेरा फैटी लिवर, मेरे किडनी का स्टोन सब कुछ पूरी रीति से जा चुका है। अब मैं पूरी तरीके से चंगी हो चुकी हूँ। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत बहुत महिमा मिले। और साथ ही मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहनों के परिवार हैं जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी चल रहे श्राप हैं। पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हमारे ऊपर हैं और जिस कारण से उनके अंदर ये नेगेटिविटी आ चुकी है कि हम श्रापित हैं, हमारे ऊपर श्राप है। इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो आप श्रापित नहीं हैं। परमेश्वर का वचन गलतियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 पद सिखाता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बन गया, वो स्वयं जिस प्रकार से हमारे लिए पापी बना उसी प्रकार से वो हमारे लिए श्रापित भी बना। और लिखा है कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मींस प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। मींस जो श्राप आपके ऊपर थे उन श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उन श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पापों को, आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपके श्रापों को भी अपने ऊपर ले लिया। अब आप जिस प्रकार से पाप से छुटकारा पा चुके हैं उसी प्रकार से आप श्रापों से भी छुटकारा पा चुके हैं। लिखा है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, ताकि अब्राहम की आशीष, जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, वो आशीष मसीह के द्वारा अब हम सब में फैल जाए। इसलिए वो श्राप को तोड़ दिया गया, इसलिए उस श्राप से हमें छुटकारा मिला। और अब हम कौन हो गए? अब हम अब्राहम की आशीष के वारिस हो गए। मीन्स अब हम आशीषित हो गए। अब परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। आप अब श्रापित नहीं हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं और स्वयं परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। स्वयं परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। स्वयं परमेश्वर ने आपके परिवार को ब्लेस किया है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसलिए आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे ऊपर श्राप है, पैतृक श्राप है। इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दें, इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप अब श्रापित नहीं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसका 23 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस श्राप के विषय में एक कहानी को देखते हैं। तो लिखा है 20 पद में, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, मैं उसे पलट नहीं सकता। बिलाम ने बालाक से कहा, मैं इन लोगों को श्राप नहीं दे सकता हूं क्योंकि परमेश्वर इन्हें आशीष दे चुका है, ये आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए अब मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता। मेरे मुंह से अब श्राप निकलेगा ही नहीं। उसने कोशिश की श्राप देने की, लेकिन उसके मुंह से आशीष के वचन निकले। उसने कहा मैंने आशीष देने की आज्ञा को पाया है।
परमेश्वर इन्हें आशीष दे चुका है, अब कोई इसे बदल नहीं सकता है। आपको परमेश्वर आशीष दे चुका है, अब कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। आपको परमेश्वर ने आशीषित ठहरा दिया है, अब कोई भी श्राप आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हर प्रकार के श्राप को तोड़ दिया है, हर प्रकार के श्राप से आपको छुटकारा दे दिया है। अब आपको केवल और केवल इस बात पर विश्वास करना है कि मैंने श्रापों से छुटकारा पा लिया, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। हां, हो सकता है इस समय आपकी परिस्थितियां खराब हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो सकता है आप दुखों में हो, बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन आपको एक आशीषित व्यक्ति कहता है। आपको इस बात को स्वीकार करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। अब मेरा परिवार एक आशीषित परिवार है और परमेश्वर ने स्वयं हमें आशीषित किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, हमें परमेश्वर ने आशीषें दी। जब आप इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, उसके किए हुए कार्यों पर जब आप डिपेंड हो जाते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाता है। परमेश्वर आपके परिवार की उन्नति करते हैं, परमेश्वर आपको एक आशीषमय परिवार देते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप श्रापित नहीं हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपके ऊपर कोई भी पैतृक श्राप नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। ये सुबह हम सब के जीवन में बड़े आनंद को लेकर आए, ये मेरी प्रार्थना हम सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमारे जीवनों में ट्रांसफॉर्मेशन को और बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है। और मैं आशा करती हूं कि इन 28 दिनों में आप अपने परिवार में एक बड़ी बेदारी को और एक बड़े कार्य को होते हुए देखेंगे और आप उसके गवाह बनेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं इस सुंदर सी सुबह में। पिता, हम अपने जीवनों से तुझे महिमा देते हैं, हम अपने जीवनों से तुझे आदर देते हैं। मेरे यीशु, आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो तूने हम में से प्रत्येक जन के जीवन में दिखाई है। मेरे प्रभु, रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज का नया दिन प्रभु तूने हमें दिखाया, जिसमें कि हम जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को कर पाए। मेरे खुदा, हम चाहते हैं प्रभु हम आपके आत्मा के द्वारा गाइड किए जाएं और धन्यवादी है आपकी पाक उपस्थिति के लिए, जो इस सुबह में प्रभु तेरे लोगों के साथ, हम सब के साथ तेरी पवित्र उपस्थिति है। प्रभु हमें लीड करे, प्रभु हमें गाइड करे, हमारे जीवन का मैल प्रभु, हमारे जीवन का प्रभु जो गलत बातें हैं, गलत थॉट्स हैं, गलत भावनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें दूर करें। हमें एक शुद्ध मन दे प्रभु, हमारे हृदय को पाक साफ करे परमेश्वर पिता। और चाहते हैं प्रभु कि तेरा स्वभाव जिस प्रकार है खुदावन, उस स्वभाव में परमेश्वर हम अंश अंश करके बदलते जाएं। खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके परिवारों में पिता, उनके जीवनों में, उनके बच्चों के जीवन में, फैमिलीज में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य प्रभु इस महीने प्रभु तेरे लोग देख सके पिता। तेरा वचन प्रभु जो हर दिन प्रभु इनके परिवार में बढ़ोतरी के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रभु उत्साहित कर रहा है। मैं चाहती हूँ प्रभु इनके परिवार में प्रभु बड़े बड़े कार्य हो पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन जो आज की सुबह में प्रभु तूने हमसे बोला और बातचीत किया है प्रभु, हर एक श्राप से प्रभु तूने हमें छुड़ाया है पिता। अब कोई भी प्रभु श्रापित नहीं है, कोई भी प्रभु श्रापों में नहीं है। जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, उसके श्रापों को तूने अपने ऊपर लेकर अपने आप को श्रापित बनाया प्रभु, और तूने हम सबको श्राप मुक्त कर दिया पिता। अब प्रभु कोई भी श्रापित नहीं है, जनरेशन कर्सेस नहीं है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता। यदि आज ये अपने आप को श्रापित समझते हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज ये वचन मेरे प्रभु तेरे लोगों ने सुना है, इस वचन को मेडिटेट करके, तेरे वचन पर विश्वास करके प्रभु आज इनके मन में ये उत्साह होने पाए कि ये श्रापित नहीं वरन आशीषित है मेरे खुदा। यदि इन्हें लगता है इनके परिवार में पैतृक श्राप है, जनरेशन कर्सेस हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उन सारे श्रापों
श्रापों को इनके जीवन से दूर करते। आपका वचन कहता है कि जो काट पर लटकाया गया है वो श्रापित है। हाँ परमेश्वर, तू श्रापित बना प्रभु, ताकि तेरे लोग आशीषित हो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने अपने लोगों को आशीषित किया है, उनके परिवार, उनके बच्चों को आशीषित किया है। यदि आज प्रभु ये इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो श्रापित हैं, यीशु के नाम से वो सारे भ्रम, वो सारी भ्रांतियां यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। खुदावन आज ये अपने आप को आशीषित देखने पाए मेरे पिता। यदि आज परिवारों में प्रभु आचार व्यवहार के कारण, अपने डिसीजन के कारण, कुछ गलतियों के कारण प्रभु परीक्षाओं में ये पड़े हुए हैं, इन्हें लगता है कि इनके जीवन में श्राप है, तो इसी वक्त प्रभु उन सारी बातों को कैंसिल आउट करते हैं। इनके परिवारों में परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग फ्लो करे पिता, तेरा आनंद फ्लो करे प्रभु, तेरा मेल मिलाप फ्लो करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, हम उन्हें आशीषित ठहराते, क्योंकि तेरे वचन ने उन्हें आशीषित ठहराया है। प्रभु जब इजरायलियों को श्राप देने के लिए कहा गया तो प्रभु बिलाम के मुंह से प्रभु आशीर्वाद निकला। उसी प्रकार परमेश्वर जो इन्हें कोसता है, इन्हें श्राप देता है, मेरे खुदावन वो श्राप प्रभु इन पर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु तूने इन्हें आशीष दी है। तूने इजरायलियों को आशीषित किया था तो प्रभु उनका जो श्राप देने के लिए तैयार हुआ उसके मुंह से आशीष निकली और तेरे प्रजा को तूने आशीषित किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इन्हें श्राप देते हैं, गलत बातें बोलते हैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, तो खुदा उन बातों को हम इसी वक्त खंडित करते हैं और कहते तेरे परिवार में प्रभु, तेरे लोगों के परिवारों में प्रभु तेरी खुशहाली, शांति और आनंद आए। आज जितने भी लोग प्रभु पारिवारिक रूप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, अपने फैमिली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, बच्चों की लाइफ में प्रभु स्ट्रगल चल रहा है, जिसके कारण प्रभु परिवार में तनाव, चिंता और व्याकुलता और घबराहट और डर का माहौल बना हुआ है, इसी वक्त यीशु के नाम से इन बातों को हम दूर करते, कैंसिल आउट करते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु आप कार्य करें मेरे प्रभु, प्रभु यीशु आप कार्य करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय यदि आप बीमार हैं, यदि आपके शरीर में दर्द है तो वहां उस स्थान पर हाथ रखें। यदि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, जहां कहीं दर्द है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द, सर से लेकर पैरों तक का हर एक दर्द में आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर से। हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का कैंसर, पैरालाइज की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, स्लिप डिस्क की बीमारी, इसी वक्त इनके शरीर से जाओ, हम आज्ञा देते हैं। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी, लिवर, यीशु के नाम से हम इन ऑर्गन्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक सूजन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। खुदा जिनके प्रभु जीभ में छाले हो गए प्रभु, जिनके आंतों में परमेश्वर पिता इन्फेक्शन हो गया प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई उनके शरीर में आए। प्रभु जिन्हें एड्स की और HIV की बीमारी इसी वक्त वो नष्ट हो, जिन्हें प्रभु लहू बहने की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, प्रभु जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगे हो, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक रोग जो इनके शरीरों में है और स्थान पर जब इन्होंने हाथ रखा वो रोग नष्ट हो गया है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सब कुछ प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में देती हूँ। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब की विनती प्रार्थना प्रभु जो कुछ भी है प्रभु आपने सुना, क्योंकि ये सुबह का समय है प्रभु, जब आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखा है अपनी बातों को, आपने उनकी सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज के दिन में सफल करे, जिस काम पर ये हाथ लगाएं काम सफल हो, जहां कहीं भी जाए तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, इनके बच्चों को सफल करे। आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स प्रभु बच्चों के होने वाले हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, वो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके खुदा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड कर सके, गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, प्रमोशन, ट्रांसफर और प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर तेरे लोग नियुक्त हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही आपने कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ जितनों का जन्मदिन है प्रभु आप उनके मनोरथों को पूरा करें, उद्धार के दर्शन को दिखाएं, दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु प्रदान करें, और परमेश्वर तेरे डर भय में तेरी उपस्थिति में प्रभु पूरे साल भर चल सके खुदा, और तुझे और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके खुदावन। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।